न्यूक्लियर सबमरीन बेस कमीशन करने वाला है। जी हाँ, पहला डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस। दरअसल आंध्र प्रदेश दी है आपने। ये सिपरी स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने 12 जो वॉरहेड्स लगा दिए हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स। वर्षा, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो हम यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन 2026 के अंत तक इसके कमीशन होने की पूरी उम्मीद है। ये भारत का पहला डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस होगा। भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और कोई 12 के करीब शायद, या उससे ज्यादा या कम, मगर उस तादाद में उन्होंने वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए ऑन द सबमरीन्स। वैसे आप कहते हैं हमारी नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन है, लेकिन सबमरीन के ऊपर आप जो है वो वॉरहेड्स लगा के बैठे हैं। कैसे इसको कि चाइना ने भी हैनान आइलैंड पर इसी तरह के सबमरीन अंडरग्राउंड सबमरीन बेस को विकास किया था, ताकि उसके न्यूक्लियर सबमरीन बिना नजर आए समुद्र में तैनात हो सके। अब आईएनएस वर्षा के ऑपरेशनल होने के बाद भारत के पास भी बे ऑफ बंगाल में वैसी ही स्ट्रेटेजिक जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कोशिश करके देखिए, क्या पाकिस्तान को कोई यूरेनियम देने को तैयार है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर भारत मेट करके उनको फिर इस्तेमाल करने के लिए डिप्लॉयमेंट की तरफ चला गया है 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है फॉर पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, भारत ने 12 सबमरीन के साथ एक न्यूक्लियर बेस बनाना शुरू कर दिया है और ये बे ऑफ बंगाल में बनेगा, और इसका सीधा सीधा जो असर पड़ेगा वो चीन पे पड़ेगा। अब चीन ये सब सुनने के बाद थोड़ा इसमें बौखला गया है, क्योंकि चीन भी इसी तरह की कोशिश कर रहा है। अब इसका फायदा ये होता है कि जब भी डिप्लॉय किया जाता है न्यूक्लियर सबमरीन्स को, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। इस तरह के जो अंडरग्राउंड बेस होते हैं, ऐसे पूरी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन ये सब जानने के बाद पाकिस्तानी उछलना लगे हैं। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भाई भारत ऐसा क्यों कर रहा है, हालांकि पाकिस्तानियों के लिए है ही नहीं। चीमा साहब को काफी परेशानी हो रही है और वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के पास तो कोई न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, और पाकिस्तान की इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि भाई आप राफेल को तो गिरा नहीं पाए, तो सबमरीन से क्या निपटोगे न्यूक्लियर। तो भले ही आप झूठ जो मर्जी बोल लो, लेकिन ये जो हम चीजें सारी कर रहे हैं, भारत की सरकार, भारत की नेवी जो कर रही है, वो चीन को ध्यान में रख के ये सारी चीजें की जा रही हैं। पाकिस्तान मुकाबले में कहीं है ही नहीं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। क्या इंडिया अब चाइना की सबसे बड़ी नेवी स्ट्रैटेजी का करारा जवाब देने वाला है? चलिए जानते हैं स्टोरी के बारे में। भारत जल्दी अपना पहला डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस कमीशन करने वाला है। जी हाँ, पहला डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस। दरअसल आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली में विशाखापट्टनम से ही करीब दक्षिण की साइड में बन रहा है आईएनएस वर्षा, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो हम यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन 2026 के अंत तक इसके कमीशन होने की पूरी उम्मीद है। ये भारत का पहला डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ हमारी अरिहंत क्लास SSBN तैनात करी जा सकती हैं। SSBN यानी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जो बैलिस्टिक मिसाइल लेकर चलती है और देश की न्यूक्लियर डिटरेंस का सबसे अहम हिस्सा मानी जा सकती है। इसके साथ ही भविष्य में शामिल होने वाली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी SSN भी यहीं तैनात करी जा सकती हैं। लेकिन आईएनएस वर्षा की सबसे बड़ी ताकत इसका अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस बेस को ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों से ढकते हुए इसके अंदर विकसित किया गया है। यहाँ अंडरग्राउंड सबमरीन पेंस, यानी यहाँ एक तरह के सबमरीन गराज आप बोल सकते हैं, उनको रखा जाता है। पहाड़ी के अंदर बने सुरक्षित डॉकिंग शेल्टर्स हैं, जहाँ सबमरीन को दुश्मन की सैटेलाइट और मिसाइल अटैक से बचाकर रखा जाएगा। ऐसी सुविधाएं बनाई जा रही हैं जहां करीब 12 न्यूक्लियर सबमरीन को हम सुरक्षित रख सकेंगे। इन अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए सबमरीन सीधे बेस के अंदर से बे ऑफ बंगाल में निकल जाएंगे। यानी दुश्मन के लिए यह पता लगाना बेहद मुश्किल अब होगा कि सबमरीन कब डिप्लॉय हुई और किस दिशा में वो चली गई। यही वजह है कि ऐसे बेसिस किसी भी न्यूक्लियर पावर की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत बनाते हैं। आईएनएस वर्षा की एक और बड़ी खास बात है और वो है इसकी लोकेशन। यह बेस बार्क अच्युतापुरम के काफी करीब हमने बनाया है, जिससे इंडियन नेवी को न्यूक्लियर सपोर्ट और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिले। दिलचस्प बात यह है कि चाइना ने भी हैनान आइलैंड पर इसी तरह के सबमरीन अंडरग्राउंड सबमरीन बेस को विकास किया था, ताकि उसके न्यूक्लियर सबमरीन बिना नजर आए समुद्र में तैनात हो सके। अब आईएनएस वर्षा के ऑपरेशनल होने के बाद भारत के पास भी बे ऑफ बंगाल में वैसी ही स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होगी जो चाइना ने हैनान में बनाई। अभी सब होने के बाद इंडियन ओशन में इंडियन नेवी की अंडर वाटर पावर और न्यूक्लियर डिटरेंस दोनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वोट
उनकी भगवान है कि मैंने कैसे नफरत पैदा करनी है ताकि वोट ज्यादा मिले, जरा उनकी भी थोड़ी कर लिया करें। कल साहब मैं तो आप शरीफ लोग हैं दोनों, ठीक है, लेकिन वो जो हुकूमत में है उनका जरा भी थोड़ा सा उनको भी कहें ना कि मामलात बेहतर करें। जो तुसी I really like it. I like it कि हम दोनों शरीफ हैं, हम दोनों शरीफ हैं। देखें, अगर मैं अपने आप को शरीफ कमर चीमा शरीफ हो गया भाई, ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए, अगर मैं अपने आप को शरीफ कहता तो मसला भारत पाकिस्तान जंग हो सकती थी, ठीक है। मैं क्या मोदी साहब से हमला करना जरूरी है, आपने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ शरीफ करना जरूरी है। चले कल साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल साहब 12 जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगा दिए हैं आपने। ये सिपरी स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने 12 जो वॉर हेड्स लगा दिए हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर। कल साहब तैयार है फिर न्यूक्लियर जंग के लिए? ये पैगाम देना चाहते हैं आप दुनिया को? इसलिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं, इसलिए आप तो एनपीटी के मेंबर भी नहीं है और इतना कुछ आप कर रहे हैं। तो कल साहब इस खित्ते के अंदर जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा खतरा है। वैसे आप कहते हैं हमारी नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन है, लेकिन सबमरीन के ऊपर आप जो है वो वॉरहेड्स लगा के बैठे हैं। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कल साहब? देखिए, 1 2 3 चीजें बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्लियर कर लेते हैं। पहली बात है कि हम यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से खरीद रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कोई पागल तो है नहीं, IAEA भी पागल नहीं है, US भी पागल नहीं है कि कोई कंट्री जिसके ऊपर अगर विश्वास ना हो कि वो पीसफुल यूज एनर्जी यूज में यूरेनियम लेगा तो ऑस्ट्रेलिया उसको यूरेनियम क्यों देगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप कोशिश करके देखिए, क्या पाकिस्तान को कोई यूरेनियम देने को तैयार है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आती है बात नो फर्स्ट यूज की, जो आपने कहा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया की जिस दिन से वो वेपन सिस्टम बनाया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उस दिन से लेकर आज तक बिल्कुल बरकरार है। कहीं 1% का कोई चेंज नहीं है हमारे एटीट्यूड में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और मे बी किसी को लगता हो अगर बाई चांस कि अगर हमसे थ्रेट है तो उस थ्रेट में कोई चेंज नहीं है, जो ज्यादा बड़ी बात है। अब आपने जो आखिरी बात कही या जो शुरुआत में कही कि 12 वेपन सिस्टम लगा दिए, वेल हो सकता है लगा दिए हूं, कौन सी बड़ी बात है। सिपरी कह रहा है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए डिस्कशन के लिए। मुझे ये बताइए उससे मेरी पॉलिसी कैसे बदल गई? भाई पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही बदलेगी ना जब डिक्लेयर करेगी। मिनिस्टर ने जब आपके जहाज गिरे, एयरफोर्स को बड़ी मार पड़ी, तो आपके डिफेंस मिनिस्टर थोड़े दिन बाद ही जंग जब खत्म हुई तो नेवी के एक आई थिंक वो जो छोटा मोटा आपने एयरक्राफ्ट कैरियर रखा हुआ है वहां पे चले गए। वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो आपने जंग के दौरान छुपा लिया था, कल साहब हमारे तो इंटेलिजेंस वालों को सारा पता था, वो आप बाहर नहीं निकालते थे, पता बाहर निकला देना ने पन देना। तो कल साहब राजनाथ सिंह वहां चले गए और उन्होंने कहा अगली दफा नेवी हमला करेगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि अगली दफा नेवी हमला करेगी, वॉर हेड्स लगा देना, कल साहब फिर ताने बाने तो मिलते हैं। नहीं, अब आपने जहां तक बात करी, चलो एक एक कर देख लेते हैं। उस कंट्री को क्या पता कि एयरक्राफ्ट कैरियर कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है, तो इसलिए उसके ऊपर तो डिस्कशन हो ही नहीं सकता। छोटे सीधी गल है, तो गल ही मुकाती तुसी ते जे होगा ताई ते तुसी साइज पता होना, नहीं तो पता किथों होना आपको। ज्यादा बड़ी बात आपने जो कहा है मैं उनको एनालाइज करके दे रहा हूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये लॉजिकली करेक्ट भी है। अब आती है बात कि आपने कहा कि भाई आपने जहाज गिरा दिए और आपने क्या कर दिया। कमर चीमा साहब, इस दहशत से बाहर आओ। कब तक आप इस दहशत में रहोगे कि आपके जहाज गिर गए? कब तक आपको ये अपने दिमाग में अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा कि नहीं पाकिस्तान के नहीं गिरे, दूसरे किसी के गिरे, पाकिस्तान के नहीं गिरे, दूसरे किसी के गिरे।